नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और बाल कहानी जिसका शीर्षक है 3 ठग। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में शंभू नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था और लोग उसे अक्सर अपने घरों में भोजन के लिए निमंत्रण देते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ भोजन करके आ रहे थे। लौटते समय सेठ जी ने ब्राह्मण को एक बकरी दान में दी, जिससे ब्राह्मण देवता रोजाना उसका दूध पी सके। ब्राह्मण बकरी को पाकर बहुत खुश हुए और उस बकरी को अपने कंधे पर रखकर अपने घर की ओर चलने लगे। जब वे जा रहे थे तो रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण को देखा। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बकरी को अपने कंधे पर रखे हुए लेके जा रहा। बकरी बड़ी हट्टी कट्टी थी। बकरी को देखकर ठगों ने ब्राह्मण को लूटने का विचार करा। वे ठग एक योजना के अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और ठग को भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो न माना। वो फिर उस पर हंसने लगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह एक बकरी है। ऐसा कहकर ब्राह्मण आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे के पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने कंधे पर रख के ले जा रहे हैं? ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह बकरी है, गधा नहीं। ठग ने कहा, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है, बकरी की जगह गधा दे दिया है। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे बढ़ गया। अब ब्राह्मण को कुछ शक होने लगा, फिर भी वो चलता रहा। कुछ दूरी पर उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छोड़कर आ जाता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ठग ने पूछा, महाराज, वैसे आप इस गधे को कहाँ से लेके आ रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, अरे भले मानस, ये गधा नहीं, बकरी है। ठग ने जोर देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है और ये गधा दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है। तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, ये गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम ही इसे रख लो। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी तो बोला, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, भले ही ये गधा है लेकिन है तो आपका। एक ब्राह्मण से भला मैं कैसे दान ले सकता हूँ? अब तो ब्राह्मण और भी परेशान हो गया। उसे लगा सचमुच गधा ही है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं भाई, तुम कितने भले आदमी हो, मेरा बोझा तुम लेकर चल रहे हो। मैं इस गधे को तुम्हें ही देना चाहता हूँ। जब ये स्वस्थ हो जाए तब तुम इसे अपने काम में ले लेना। ऐसा सुनकर ठग बड़ा खुश हुआ और उस बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। तीनों ठगों ने बाजार में जाकर उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।